हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह। और देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो बिहार में रिजर्वेशन का जो मामला चल रहा है ना, आखिर ये मामला पूरा है क्या। बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी हम समझेंगे कि क्या ये एग्ज़ामिनेशन यानी कि जो हमारा बीपीएससी एग्ज़ाम है वो डिले हो जाएगा, उस ये जो टाइमिंग फिक्स्ड है उस टाइमिंग पे नहीं होगा। इस बारे में भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे हाई कोर्ट रूलिंग क्वेश्चनिंग 65% कोटा इन बिहार। एक्चुअली मामला क्या है कि बिहार सरकार ने 50% से 65% का रिजर्वेशन बढ़ा दिया। इस पे ये मामला गया पटना हाई कोर्ट में। तो पटना हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया कि भाई 65% वाला कोटा तो नहीं चलेगा, ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 15 एंड 16 का। तो बिहार सरकार ने क्या किया, बिहार सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में कि भैया देखिए, पटना हाई कोर्ट ने इस पे ऐसा रूलिंग दिया है और आप हमें बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कोई भी स्टे लगाने के लिए। यानी कि जो ऑर्डर, जो रूलिंग पटना हाई कोर्ट ने दिया था, बिहार सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो पटना हाई कोर्ट ने दिया उस पर स्टे लगा दीजिए, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया ये करने से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये 50% से 65% के कोटा रिजर्वेशन का ये गलत मानती है। ठीक है, ये कौन, सुप्रीम कोर्ट। यानी गलत ये इन द सेंस कहिए कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस मामले को हम थोड़ा सा ईज़ करते हैं और जानते हैं, चलते हैं जून 2022 में। जून 2022 ये वो डेट था जब जातीय एवं जो जातीय सर्वे था, यानी कि कास्ट सर्वे उसकी नोटिफिकेशन जारी करी थी बिहार सरकार ने। फिर 7 से 21 जनवरी 2023 को जातीय सर्वे का फर्स्ट फेज़ चला, पहला चरण चला। फिर 15 अप्रैल 2023 को दूसरा चरण शुरू हुआ। फिर 4 मई 2023 को जातीय सर्वे पर पटना हाई कोर्ट की रोक आई। अब जो कास्ट सर्वे हो रहा था उस पर रोक लगा दिया पटना हाई कोर्ट ने। फिर 1 अगस्त 2023 को क्या होता है कि हाई कोर्ट ने जातीय सर्वे को वैलिड मान लिया था 1 अगस्त 2023 को, जो कास्ट सर्वे है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं कास्ट सर्वे की, वहीं से ये मामला शुरुआत होता है। आप देखिए, आगे मैं बताता हूँ। फिर 2 अगस्त 2023 को दूसरे चरण का काम शुरू होता है। 21 अगस्त 2023 को मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा। 2 अक्टूबर 2023 को पहली रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, मतलब कि जो कास्ट सर्वे हुआ ना बिहार में, उसका पहला रिपोर्ट जो है 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, उसका डेटा जो है। फिर 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में सर्वे का रिपोर्ट जो है वो पेश किया गया। और यहीं से जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर दी। जो हमारा रिजर्वेशन लिमिट है उसको 50% से 65% बढ़ाने की मामला यहाँ से शुरू कर दिया। फिर 9 नवंबर 2023 को दोनों सदन में, यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में ही ये कानून पास हो गया। 21 नवंबर 2023 को आते हैं तो राज्यपाल ने मंजूरी दे दी, अप्रूवल मिल गया यहाँ पे गवर्नर से। फिर 1 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने कानून पर रोक से इनकार कर दिया कि इस कानून पे हम कोई रोक नहीं लगाएंगे। फिर 4 मार्च से 11 मार्च को लगातार सुनवाई होती रही। फिर कोर्ट ने अपना आदेश यहाँ पे सुरक्षित रख लिया, रिजर्व रख लिया। फिर 20 जून 2024 आ गया। अब हम 20 जून 2024 को आ गए और यहाँ पे लगा सरकार को फिर से बड़ा झटका, जब उस कास्ट सर्वे का जो डेटा आया ना, उससे जो डेटा सामने आया, बिहार सरकार ने कहा कि अब यहाँ पे रिजर्वेशन का जो कोटा है ना 50% से हम 65% का कर देंगे। ठीक है, और इंक्लूडिंग ये 10% तो ऑलरेडी पहले से है ही EWS का, तो ये चीज़ें हम कर देंगे। तो ये
फिर सरकार को ये 20 जून 2024 को झटका लगता है जब मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया, यानी कि यहाँ पे क्वैश कर दिया। इस आरक्षण कानून जो बिहार सरकार लाई थी उसको बिल्कुल यहाँ पे नकार दिया, इनवैलिड बता दिया पटना हाई कोर्ट ने। फिर हम आ जाते हैं 2 जुलाई 2024 को, जब बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो 65% का आप आरक्षण कर रहे हो ये इनवैलिड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, तो ये मामला इस तरीके से टाइमलाइन से पहुंचता है। अब मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले क्या रिजर्वेशन था और बिहार सरकार बढ़ा के वो क्या करना चाह रही थी। तो बिहार सरकार ने जब डेटा पब्लिश किया कास्ट सर्वे का, तो उन्हें कुछ डेटा में दिखा कि कौन सा कास्ट उसमें ज़्यादा है, कौन से कास्ट कम है। इस आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा बिहार सरकार ने क्या किया कि जो ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज जो थी, जो पहले 18% का रिजर्वेशन ऑलरेडी एंजॉय कर रही थी, उसे अब 25% का रिजर्वेशन देने के लिए बिहार सरकार ने अप्रूव कर दिया। फिर बीसी को 12% से 18% कर दिया, और फिर यहाँ पे कर दिया यानी शेड्यूल कास्ट को 16% से 20%, फिर शेड्यूल ट्राइब को 1% से 2%। अब ये तो यहाँ पे पहले कितना परसेंट था, ये था 47% पूरा टोटल। और जो बैकवर्ड क्लास की वीमेन है ना, उनको भी अलग से 3% का रिजर्वेशन मिलता था, यानी कि पहले टोटल पूरा हो जाता है 50% का रिजर्वेशन जो है बिहार सरकार दे रही थी पहले से। ठीक है, लेकिन वो 50% का भी जो रिजर्वेशन है ये लिमिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही। इंदिरा साहनी केस में 1992 के इंदिरा साहनी केस था, वो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण को, रिजर्वेशन को एक लिमिट बनाया कि इससे ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50% का रिजर्वेशन बिहार में ऑलरेडी मिल रहा था। EWS जब आया, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो जनरल वाले जो लोग हैं, यानी कि जो आते हैं फॉरवर्ड क्लास में, उनमें भी जो इकोनॉमिकली जिनका वीक है, फाइनेंशियली जो वीक हैं, उनको भी हम 10% का आरक्षण देंगे। इसके थ्रू आया ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आया, तो इसमें ऐड ऑन होके ये ऑलरेडी 60% का तो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, हम सिर्फ बिहार की बात करें, 60% का तो रिजर्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा था। बिहार सरकार ने फिर उसी को क्या किया, बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जब बढ़ा, ये जब आप आंकड़ा देख रहे हो, ये जब बढ़ा तो ये हो गया 65%। 65% में 10% ये वाला ऐड ऑन कर कीजिए। ठीक है, अगर ये 10% ऐड ऑन करेंगे तो ये हो गया 75%। तो EWS मिलाकर आप अगर देखोगे तो जो पहले 60% था वो अब हो गया 75%। ठीक है, लेकिन इसमें 10% जो है वो बिहार सरकार ने नहीं करी है। इसलिए बिहार सरकार का मेनली क्या है कि बिहार सरकार ने 50% से कोटा बढ़ाकर 65% कर दिया है। इसमें जब हम 10% जो EWS वाला उसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करी थी। ठीक है, तो अब जब रिजर्वेशन का कोटा 50% से 65% बिहार सरकार ने बढ़ा लिया अपने बिहार रिजर्वेशन वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट 2023, और दूसरा था बिहार इन एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एक्ट 2023। ये दो एक्ट लाकर बिहार सरकार जो है 50% से 65% का ये कोटा कर दी। अब यहाँ पे जब पटना हाई कोर्ट में ये केस गया तो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अरे आपने 50 से 65% तो कर दिया, मतलब कि सिर्फ 35% लोग हैं जिनको मेरिट से लिया जाएगा, यानी जॉब वगैरह में मेरिट लिस्ट पे वो आएंगे। तो ये तो वायलेटिव ऑफ द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स है। नागरिकों के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है उस अधिकार का वायलेशन आप कर रहे हो।
ठीक है, यानी कि वायलेशन आप कर क्या रहे हो, तो इक्वलिटी क्लॉज अंडर आर्टिकल, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, इसके तहत ये वायलेशन है इन आर्टिकल्स का। और आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 14, 15 एंड 16 ये फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, ये फंडामेंटल राइट है। और पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि आप इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेट आप नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 14 के तहत इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आप कानून के सामने सभी जो है कानून के सामने इक्वल हैं और कानून सबके लिए इक्वल है। ठीक है। आर्टिकल 15, आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 16 क्या कह रही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप सरकारी नौकरियां दे रहे हो उसमें सभी लोगों के इक्वल अपॉर्चुनिटी होने चाहिए। तो फिर आप कहोगे सर तो रिजर्वेशन तो पहले से ऑलरेडी है, तो आर्टिकल 16 का ही 4 आप देखोगे तो उसमें दिया गया है कि बैकवर्ड क्लासेस को और SC ST वगैरह को सरकार एक लिमिट में रिजर्वेशन दे सकती है। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि रिजर्वेशन तो दे सकती है, तो 50% तक का रिजर्वेशन तो ऑलरेडी पहले से मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है बिहार सरकार, इसको 65% कर दिया। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में 9 बेंचेस का ये हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। 9 बेंचेस का ये जजमेंट आया था, इसमें इंदिरा साहनी केसेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस के तहत 50% थ्रेशहोल्ड जो है वो लिमिट फिक्स किया था कि इससे ज़्यादा आप रिजर्वेशन कोटा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। और इस तरीके से अब जो भी एम्प्लॉयमेंट अभी होगी फ़िलहाल 50% के रिजर्वेशन के थ्रू होगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। जहाँ तक बात है बीपीएससी का 70th एग्ज़ामिनेशन की, तो रिसेंटली कैलेंडर निकाला है, बीपीएससी ने जारी किया है और उसने बताया है कि 30 सितंबर को ही भैया हम एग्ज़ामिनेशन लेंगे। और जहाँ तक बात है रिजर्वेशन कोटा की, तो रिजर्वेशन से ये चीज़ बढ़ेगा नहीं। रिजर्वेशन का यही होगा कि हम पुराना वाला जो सिस्टम था 50% जो रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल रही है, इसके थ्रू ही रिजर्वेशन जो है अभी फ़िलहाल मिला करेगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम से बढ़िया से पढ़िए। इसी 2 महीने में आपका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा, आपके माइंड का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओगे। तो ये मत खोइए, इसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, इन सब चीज़ों से कंफ्यूज मत होइए। और मैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ ला दूँगा। अगर कुछ अपडेट आते हैं तो मैं अपडेट लाऊंगा ऑथेंटिक तरीके से। ये नहीं कि मतलब ऐसे ही कुछ भी दे दिया बस व्यूज़ बढ़ाना, वो सब मेरा नहीं होता है। ठीक है, तो आप अगर स्ट्रिक्टली जुड़े हैं बीपीएससी सिंप्लीफाइड के साथ तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक यहाँ से पढ़ के जाएंगे और कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं बीपीएससी सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।